हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन भी देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे इन दो टॉपिक से, और इसके साथ साथ इस पर बने हुए, इन टॉपिक्स पर बने हुए क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी टिक कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोग कर चुके हैं सामाजिक सुधार आंदोलन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास जो है देखी नहीं है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनको हम देखने वाले हैं वो हैं सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, ये हम जानते हैं। तो पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 1817 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कि फारसी भाषा में थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन सी भाषा में किया था? फारसी भाषा में किया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1854 में क्या हुआ। 1854 में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद 1864 में इन्होंने गाजीपुर में क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया। ठीक है, 1875 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो कि आगे चलकर क्या बना? 1878 में कॉलेज बन गया, और 1920 में ही इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका विरोध किया था। उसके विरोध में इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस पार्टी के विरोध में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1888 में की थी। ठीक है, और इन्होंने कुरान पर एक टीका भी लिखा था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ को जो है मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इन्होंने 1863 में क्या किया? कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ जी ने की थी। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। कब की थी? 1863 में की थी। अगला आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत है वो पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से हुई थी। ठीक है, वहीं के एक निवासी थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने 1889 में इस आंदोलन की, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नाम पर ही इसका नाम अहमदिया आंदोलन पड़ा था। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत गुरदासपुर के कादियान नामक स्थान से हुई थी, इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये इसका एक उपनाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन ने क्या किया? जिहाद का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि जिहाद का विरोध किसने किया था? तो जिहाद का विरोध किसने किया था? अहमदिया आंदोलन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन में क्या हुआ? मुस्लिम उलेमाओं ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन चलाया। ठीक है, यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो पहला क्या था? मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने दिया है। तो देखते हैं इनके बारे में। मोहम्मद इकबाल का प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन था। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, परंतु बाद में 1920 के दशक में ये यूरोप की यात्रा पर गए। यूरोपीय यात्रा के दौरान वे पैन इस्लामिज्म, इस्लाम के प्रसार की ओर जो है आकर्षित हो गए। ठीक, तब फिर उसके बाद 1930 में क्या हुआ? 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। इनकी पुस्तक है एक बंगे दर्रा। बंगे दर्रा किसने लिखी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी। इंकलाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने किया। इसको लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने बनाया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। और सारे जहां से अच्छा अभी हम चर्चा कर चुके हैं, किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है,
इस प्रकार से मुस्लिम सुधार आंदोलन समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन आते हैं एक बार छोटी सी ब्रीफ कर देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस में ऑल करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो सामाजिक सुधार में आते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, विधवा विवाह, ये भी इसी में ही आएगा, ठगी प्रथा, ये सारी जितनी भी हमारे समाज में कुप्रथाएं फैली हुई थी ये सारे सामाजिक सुधार आंदोलन में आएंगे। तो सबसे पहले सती प्रथा को देखते हैं। सती प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1829 के किस नियम के द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया था, तो नियम 17 के द्वारा बंद किया गया था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन इसके लागू होने के अगले वर्ष बाद इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। इस नियम को पारित करवाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ किसका था, तो बताएंगे हम अगर क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जो थे, सर्वप्रथम इन्होंने सती प्रथा का विरोध, ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की और सती प्रथा का समर्थन किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन समटाइम्स बनता है कि सती प्रथा का समर्थन किस सभा ने किया या किस इंस्टीट्यूशन ने किया, तो आप लोगों का आंसर होगा धर्म सभा। धर्म सभा ने क्या किया, सती प्रथा का समर्थन किया। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे। कब हुआ इसका स्थापना, कब हुई, 1830 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1899 में ऊना में विधवा आश्रम स्थापित किया गया तथा 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक, वीरेशलिंगम पुंतुल्लु ये दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित है। अच्छा, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित कौन था, तो आंसर होगा आप लोगों का वीरेशलिंगम। ठीक है, और अगर ओवरऑल की बात की जाए या उत्तर भारत की बात की जाए, वैसे तो ओवरऑल की बात करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो आप लोग जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम देंगे यदि ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखेंगे। विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने क्या किया, 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम देख लेते हैं। तो पहला जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट आया। यह अधिनियम कैनिंग के समय आया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ठीक है, 26 जुलाई 1856 को ये पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका रही थी। ठीक है, इसी अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 1872 ईस्वी का ब्रह्म मैरिज एक्ट आया। इसमें क्या था, ये नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ था। तो ये किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था, तो ऑप्शन में नॉर्थ ब्रुक ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग इस पर टिक करोगे। ठीक है, यह अंतरजातीय विवाह अधिनियम था और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बाल विवाह देखते हैं हम लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया। विद्यासागर व उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए थे। उन अधिनियम को हम देखते हैं। तो जो पहला अधिनियम था सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इसके द्वारा
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 14 वर्ष कर दी गई। और लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। ये एक यहाँ से एडिशनल पॉइंट हमें मिल रहा है कि अगर क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया, तो आप लोगों का आंसर रहेगा सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सम्मति आयु अधिनियम 1892। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बम्बई के पारसी बहराम जी मालाबारी जी के प्रयत्नों द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक लघु पत्रिका का प्रकाशन किया था। 15 अगस्त 1884 को प्रकाशित की गई थी तथा उसे अंग्रेजों एवं प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे उनको दिया इन्होंने। फिर आगे क्या हुआ? 1891 में इनका प्रस्ताव वाइस राय की विधान परिषद में विचार के लिए रखा गया। यही जो इन्होंने सम्मति आयु अधिनियम के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया उसको रखा गया। ठीक है, 19 मार्च 1891 को यह सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल के द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग सी है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट जिसे हम बोलते हैं। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में पारित हुआ। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून जो है बन पाया था। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई? 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन और मुस्लिम सुधार आंदोलन खत्म होते हैं। आइए, इसकी थ्योरी तो हम लोगों ने कर ली है। अब चलिए हम लोग जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमारी थ्योरी है वो हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी पक्के हो जाएंगे। तो अगर क्लास लंबी लग रही है तो अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा का निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जब क्वेश्चन आएगा कि सती प्रथा का निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तब आप लोग कहोगे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था एक फ्रांसीसी था और इसने सर्वप्रथम सती प्रथा का जो है विरोध किया था, निषेध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? हमने अभी पढ़ा था, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध किया था? ठीक है, तो इसने किस बात को अवैध किया था बताओ, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताना। ये जो क्वेश्चन है इस पे आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये वाला ना थ्योरी में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है गुलामी। 1843 का जो इंडिया एक्ट पारित हुआ था उसकी धारा 5 ने गुलामी को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम ने क्या किया? शारदा अधिनियम ने क्या किया? विवाह की उम्र को बढ़ाया, लड़कियों की उम्र को 14 वर्ष कर दिया और लड़कों की जो उम्र थी वो 18 वर्ष हो गई थी। ठीक है, ये पहले से ही थी, लड़कियों की उम्र को बढ़ा दिया था। नव हिंदुत्व के प्रणेता कौन थे? चलिए बताइए। तो ये जो है पिछली क्लास का क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। नव हिंदुत्व के जो प्रणेता हैं स्वामी विवेकानंद कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया अहमदिया आंदोलन का। अहमदिया आंदोलन 1889 में अहमदिया आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताना है। अब बताओ। मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, इन्हीं के नाम पर ये आंदोलन जो है अहमदिया आंदोलन कहलाया था। ठीक है, पंजाब से शुरू हुआ था। चलिए, समाज सुधारों से संबंधित जो बेंटिंग है उनका प्रमुख कार्य क्या था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मुख्य भूमिका किस बात की निभाई थी? इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा मिसमैनेज हो गया है, बी ऊपर होगा और सी नीचे होगा। ठीक है, लेकिन सती प्रथा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। तो रनाडे यहाँ पर ऑप्शन में है,
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? ये जो है ये भी थ्योरी में आया नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इन्होंने जो है किसका अंत किया था? ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक, ये याद रखिएगा, कार्ल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये सामाजिक सुधार आंदोलन में हमने पढ़ा था, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? अभी थ्योरी में मैंने बताया था, सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? राजा राममोहन राय थे। अगला देखते हैं, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता है? तो हमने अभी पीछे देखा था 1872 से संबंधित 1872 का जो अधिनियम है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, ये क्या कहलाता है? ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? ये अड्यार में है। ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, पिछली क्लास का क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ा रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और कहाँ पर की थी? महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, गुलामगिरी। एग्जाम्स में पूछ भी दिया जाता है गुलामगिरी किसने लिखी, तो आप लोग आंसर करोगे ज्योतिबा फुले ने लिखी। ठीक है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी ये ऊपर नीचे है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का सही कालानुक्रम बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे, मतलब पहले कौन आया? तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आपके ऑप्शन नंबर 3 राजा राममोहन राय, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद, नहीं सॉरी स्वामी विवेकानंद नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे 2 होगा, इसको फिर से करते हैं। सबसे पहले आते हैं राजा राममोहन राय, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन, उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। बहावी आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? बहावी आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था इस्लाम को शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19वीं शती के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किसके लिए संघर्ष किया? हमने अभी पीछे थ्योरी में पढ़ा था, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो लड़कियां थी उनके विवाह की उम्र बढ़वाई थी बहराम जी मालाबारी ने, तो कम आयु में हिंदू लड़कियों का संरक्षण करने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गोरक्षा समितियां किसने बनाई थी? तो गोरक्षा समितियां आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन आता होगा, बीजी तिलक ने बनाई थी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अब आ जाएगा, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे ढूंढ के मैंने बनाए हैं, थ्योरी से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। थ्योरी की क्लास अगर सही से देखोगे तो जो है क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया? ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आर्य समाज ने नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी, और क्या किया था? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। ठीक है, और हाँ, और वेदों की ओर लौटो भी नारा दिया था। शुद्धिकरण आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का तीव्र पक्षधर है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1898 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी? तो इसमें जो है भारत सरकार की नीति यह थी कि बिल्कुल अलग रह रही थी सरकार। भारत सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार। देखिए, हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति में हमने जो कारण पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके पीछे एक कारण हमने ये भी पढ़ा था
कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, सुधारवादी चेंजेस कर रहे थे। कुछ चीज़ें तो भारतीयों को ठीक लग रही थी, ठीक है, उस समय समाज में जो सामाजिक लोग थे, समाज के जो बड़े तबके के लोग थे उनको ठीक लग रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। जैसे सती प्रथा को रोक रहे थे, है ना, विधवा विवाह को जो है सपोर्ट कर रहे थे, बाल विवाह को रोक रहे थे, शिशुवध प्रथा को ख़त्म कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं समाज में कुछ वर्गों को अच्छी नहीं लग रही थी। तो 1857 की क्रांति के टाइम जब 1857 की क्रांति हुई, तब एक मैंने कारण उसमें ये भी बताया था कि सामाजिक चीज़ों में जो अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, ये एक 1857 की क्रांति का कारण था। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, जब चार्टर अधिनियम आया, 1858 का चार्टर अधिनियम आया। 1858 का जब चार्टर अधिनियम आया, उसमें क्या हुआ कि जो शासन की बागडोर थी वो कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। कंपनी से सारा का सारा दारो मदार छीन लिया गया, ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने आप को थोड़ा साइड वाइज कर लिया, एक किनारा कर लिया कि वो लोग बहुत ज़्यादा भारतीयों की परंपराओं में और उनके कामों में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पे हो गया है मिसप्रिंट कह लीजिए, डी नीचे होगा, ये सी ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इससे अलग रहने के लिए। सुधार के प्रति भारत सरकार अर्थात अंग्रेजों की नीति ये थी कि वो लोग इससे कटे कटे से रहते थे, अलग रहते थे, ठीक है, सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? हमने अभी ये पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या किया, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन देखे, ठीक है। उसके साथ साथ ही हमने सामाजिक सुधार आंदोलन देखा जिसमें हमने सती प्रथा पढ़ा, उसके बाद हमने बाल विवाह देखा, मैरिज शारदा अधिनियम हमने देखा, मैरिज कंसेंट एक्ट देखे, और भी इनसे जुड़े हुए हमने एक्ट देखे, तो और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमने किए। आई होप ये जो क्लास है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी और क्वेश्चंस भी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग अब थ्योरी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।